जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? है होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है ये हमारे भाई ने एक कमेंट करा था परफेक्ट वीक के ऊपर, उसी के ऊपर ये वाली वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं परफेक्ट वीक क्या है। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है, हालांकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको ट्रेड मतलब समझ में आएगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ईज़ी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और कुछ भी अगर मन में डाउट फिर भी रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात सुनना शुरू करिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इस चार्ट को एक खोल रखा हूँ, इसको जूम करते हैं। अब ये एक कैंडल है, जिसको कई लोग हैमर कैंडल कहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इस हैमर कैंडल का नाम नहीं पता होता, ठीक है, तो मैं इसे कैसे कहता? मैं इसे ऐसे कहता कि ये कैंडल है जिसकी ऊपर की विक बड़ी है नीचे के विक के कंपैरिजन में। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ऊपर की विक जो होती है वो हमेशा सेलर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? सेलर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इस कैंडल में, क्योंकि कैंडल की बॉडी भी सेलर की आई है प्लस विक भी सेलर की आई है, तो ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। तो अगली कैंडल का बहुत हाई चांस है कि डाउन जाना चाहिए। ठीक है, डाउन जाना चाहिए। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि सेलर्स वीक कैंडल कह सकते हो, जब अगर इसको आपका नाम याद ना हो कि इसको हैमर कहते हैं तो। ठीक है, ये हो गया सेलर्स का वीक कैंडल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे इस एरिया में देखिए, ये कैंडल है जिसके नीचे की विक बड़ी है ऊपर के कंपैरिजन में। तो नीचे की विक बड़ी यानी बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी बायर्स के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको कह सकते हो कि इसकी इसकी भी अगर आपको नाम याद नहीं हो तो आप कह सकते हो कि नीचे की विक बड़ी है, बॉडी भी बायर की है, तो ये बाइंग प्रेशर कैंडल है, यह बाइंग प्रेशर कैंडल है। इसके बाद हम लोगों को एक बाइंग की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए अगली कैंडल यहाँ पे एरर, उसके बाद एक बाइंग की कैंडल आई है। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जिसकी विक बड़ी है उस साइड की हम लोग कैंडल के नाम को लिख देते हैं। जैसे कि नीचे की विक बड़ी है तो उसको बायर्स प्रेशर कैंडल कहते हैं, ऊपर की विक बड़ी है तो सेलर्स विक कैंडल कहते हैं। बायर्स विक कैंडल, सेलर्स विक कैंडल। ठीक है, अगर हम लोगों को इसका नाम नहीं पता है तो। अब एक होता है परफेक्ट विक कैंडल। परफेक्ट विक कैंडल का नाम मतलब आपको नाम से ही पता चला, परफेक्ट मतलब जिसका दोनों साइड का विक क्या हो, एक बराबर हो, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? परफेक्ट विक कहते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आप। ठीक है, इससे पहले वाले में ऊपर की विक बड़ी थी जो कि सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे एक सेलर का एक कैंडल आया जिसके दोनों साइड का विक एक बराबर है। दिख रहा है, इसका भी ऊपर का बराबर है, नीचे का भी बराबर है। तो ये जो परफेक्ट विक कैंडल है अराउंड एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे आई है। तो चूंकि क्या होगा कि कलर भी सेलर का है, लेवल भी सेलर का है, विक भी सेलर का दोनों साइड का बराबर ही आया हुआ है कैंडल में पूरा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक परफेक्ट विक कैंडल है। तो जिस तरफ परफेक्ट विक कैंडल आती है, जिस लेवल पे परफेक्ट विक कैंडल आती है, या जिस ट्रेंड में परफेक्ट विक कैंडल आती है, उसके ट्रेंड के डायरेक्शन में, उस लेवल के डायरेक्शन में हम लोग अगली ट्रेड को प्लेस करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि ये परफेक्ट विक आई, अगली मैंने सेलिंग के लिए गया, मैं यहाँ पे ट्रेड करा, विन हो गया। एक चीज़ और, अगर आपको इस परफेक्ट विक का नाम नहीं पता हो, अगर आपको पैटर्न भी पता हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग आई है, अगला कैंडल मैंने ट्रेड किया, विन हो गया। क्लियर है, यही होता है परफेक्ट विक। ठीक है, आइए एक और, एक तो ये बेरिश परफेक्ट विक था, बुलिश परफेक्ट विक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड्स करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें और अच्छे से इत्मीनान पूर्वक। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, बस आपके सीखने के सेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे से सीखना चाह रहे हो, आपके अंदर कितना लगन है, कितना ललक है, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको सीखने का वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, आइए एक हम लोग परफेक्ट विक कैंडल खोजें, बायर का बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। हम्म। ओके, लेट मी सी, ये तो साइडवेज मार्केट है तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। साइडवेज में बिल्कुल भी रीडिंग मत काम करिएगा, वहाँ पे काम नहीं करता है, तो साइडवेज हमेशा छोड़ दीजिएगा। साइडवेज में अगर आपको कोई भी कैंडल दिख रही है प्लीज़ उधर ट्रेड मत करें, आपका पैसा सेफ रहेगा, आप सेफ रहोगे। इस तरह के मार्केट को बिल्कुल ही छोड़ दें जिसमें डोजी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, इसके अंदर भी रीडिंग इस्तेमाल नहीं करिएगा। ठीक है जी, ओके। खोजते खोजते ही मिला सही एक, लेकिन यहाँ पे मिल गया। आप देखो तो ट्रेंड बायर का था, कैंडल बायर किया, ये दोनों साइड के विक एक बराबर है, हमने अगला ट्रेड बाइंग के लिए लिया। एक परफेक्ट विक कैंडल पे एक परफेक्ट ट्रेड होते हुए हमारा कैंडल के साथ विन हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो परफेक्ट विक होती है उसका जो अगला कैंडल आता है वो मोस्ट प्रोबेबली पावरफुल आता है। ठीक है, पावरफुल ही आता है। कब ट्रेड नहीं करना है वो भी सुन लीजिए। देखिए
अगर आपको कोई भी विक है, परफेक्ट विक कैंडल है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम अभी शुरू हुआ, एक अगली कैंडल ने इसका नेकलाइन ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद एक कैंडल आई, अगली कैंडल यहाँ पे परफेक्ट विक खुल गई। मैंने कहने का तात्पर्य, जब परफेक्ट विक अगर आपको ऑन द लेवल तुरंत मिल जाए तो आपका वो अच्छा काम करेगा। अगर परफेक्ट विक 2 से 3 कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद मिल जाए तो भी अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर एक परफेक्ट विक एक साइडवेज मार्केट में मिले, काम नहीं करेगा। अगर एक परफेक्ट विक 4 से 5 कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद मिल रहा है तो भी वो काम नहीं करेगा, रिवर्सल का साइन दे देगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ट्रेंड उल्टा है तो ट्रेंड के उल्टा के डायरेक्शन में अगर आप परफेक्ट विक बायर का खोज रहे हो, मान लो ट्रेंड सेलर का, उस पर परफेक्ट विक बायर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला बायर का आ जाएगा, वहां पे भी इनएफिशिएंसी शो करेगा मार्केट। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है वो मैंने बता दिया। अब आइए कुछ ट्रेड हम लोग करके देख लेते हैं, अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाएगा तो आप हमसे पूछिएगा। केवल हम लोग वीक रीडिंग पे ट्रेड करने वाले हैं, परफेक्ट वीक इंक्लूडिंग, जो भी जिस तरह से मिले उस तरह से ट्रेड करेंगे। ठीक है जी, और रियल मार्केट पे ही करेंगे। वीक रीडिंग रियल मार्केट पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आइए रिसेंटली में अगर देखें तो अभी मार्केट मेरा अप ट्रेंड पकड़ रहा है, लेकिन अभी कोई वीक कैंडल नहीं बना। कुछ पेयर और खोल लेते हैं ताकि हम लोगों के पास टाइम बचे। ओके, और देखिए बड़ा इत्मीनान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ मेरा कम आ सकता है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन जो भी है मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। कल वीडियो नहीं आ पाई, माफ़ करें, काम के सिलसिले में जो बाहर आया हुआ हूँ, बस वो काम हो जाए, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा है, बट इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। आप देखते चलो, कुछ ट्रेड्स हम लोग करेंगे लाइव और चेकआउट करते हैं जी। ओके, प्लीज़ इस तरह के एरियाज़ पे आप विक रीडिंग इस्तेमाल नहीं करिएगा, यहाँ पे आपका विक रीडिंग परस्पर फेल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, यहाँ पे भी नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। अब देखोगे तो सारा मार्केट इन ट्रेंड ही है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही है। तो कोशिश करेंगे कि अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में कोई वीक वाली कैंडल मिल जाए, ये भी देखो ट्रेंड के डायरेक्शन में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ट्रेड कर लेंगे। ओके, कोई ट्रेड नहीं अभी, अगेन अभी कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं, ट्रेंड के एकदम ऑपोजिट। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड है, थोड़ा सा ऊपर मिले तो मैं लेना चाहूँगा। जहाँ से रिजेक्शन का लेवल आया बहुत ज़्यादा पहले नीचे चला गया। चलो 2 ट्रेड हमने किया है। ठीक है, 2 ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे डाउन के डायरेक्शन में लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट वीक कैंडल। आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ से इस कैंडल को पलटना चाहिए, बहुत हाई चांस है पलटेगा, क्योंकि अगर पास्ट में भी देखोगे आप तो यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, बहुत हाई चांस है कि वहाँ से पलटना चाहिए। अगर इन केस नहीं पलटेगा तो हम लोग विक रीडिंग पे भी हम लोग एमटीजी का ट्रेड नहीं प्लेस करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए और देखा जाए, अगर उस पर ट्रेड फेल होता है तो हम लोग आगे का अपना वो लगा के रखते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 4 ट्रेड बना लेते हैं लॉस का। चलो, वो लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है। इसको ध्यान रखिएगा, लॉस होने का कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभार। ठीक है, मार्केट कभी कभी बदमाशी करता है विक रीडिंग के ऊपर भी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होता है कभी कभार, सब चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, और ये सारा मार्केट जो है मैं पहले ही बता दूं बैक टेस्टेड है। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि इसमें लेवल नहीं दिख रहा है तो लेवल नहीं है, लेवल ऑलरेडी लगा हुआ है स्क्रीन पे मेरे, मैं देख सकता हूँ। आप भी अपना लेवल लगा के ही ट्रेड किया करो, अगर लेवल नहीं है तो प्लीज़ ट्रेड अवॉइड करिए। ठीक है जी, प्लीज़ अवॉइड करिए। ओके, लेट्स सी, अगर ये जाता है ट्रेड, मेरे हिसाब से तो इसको विन जाना ही चाहिए, क्योंकि वो गलत ट्रेड था, ये वाला ट्रेड एकदम परफेक्ट है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, क्योंकि बाइंग प्रेशर तो इसमें रहनी ही रहनी चाहिए, लास्ट मोमेंट में आए चाहे कैसे भी आए, पर इसमें बाइंग की प्रेशर रहनी ज़रूरी है। वो गलत था मूवमेंट, ये मूवमेंट सही होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, ओके, तो अपनी ट्रेड यहाँ पे विन रही, जो लॉस था वो रिकवर हो गया और हम लोग प्रॉफिट में भी आ गए। ठीक है, होता है कभी कभार, मार्केट कभी कभी एरर दे देता है, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बड़ा ऑफ टाइम पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो उस वजह से भी थोड़ा सा नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब प्लीज़ कई लोग इसको आके बोलेंगे कि भैया ये भी तो परफेक्ट विक कैंडल है। नहीं, इसको परफेक्ट विक कैंडल नहीं कहते, इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं, या तो इसको स्पिनिंग टॉप, सॉरी डोजी नहीं, लॉन्ग लेग डोजी नहीं, इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। ये कैंडल पे आप ट्रेड नहीं करोगे, इसको प्लीज़ परफेक्ट विक मत मानना, इसका बॉडी बहुत ही छोटा होता है। परफेक्ट विक का मतलब है कि बॉडी भी अच्छा खासा हेल्दी और विक भी अच्छा खासा कम, ये याद रखिएगा। इसमें तो विक ही बड़ा है, बॉडी छोटा है। ये भी स्पिनिंग टॉप है, ना कि एक परफेक्ट विक कैंडल है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। आइए और ट्रेड देखते हैं।
ओके, अब इस केस में आपको कई लोग कहोगे कि भैया यहाँ पे ये कैंडल क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पीपीआर हो रहा है। पीपीआर अगर नहीं जानते हो तो पीपीआर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, चेक ज़रूर करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्लस मिस मत करिए, देखिए काफ़ी सारी गलतियाँ आप लोग ये करते हो कि आप लोग मिस कर जाते हो वीडियो। ठीक है, मिस मत करो, पहले वीडियो को देखो, समझो, सीखो, परखो, उसके बाद ट्रेड में आओ। ट्रेडिंग आसान नहीं है मेरे भाई, अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि यार मैं तो ट्रेडिंग में टॉप बन जाऊंगा। दो ट्रेड यहाँ पे करते हैं। ठीक है, दो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में किया है, क्योंकि लास्ट तीनों कैंडल में आप देख सकते हो बाइंग की प्रेशर बहुत ही धड़ल्ले से देखने को मिली है। प्लस एक लास्ट में जो सेलर की कैंडल आई है, जो एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल है, उसमें भी हम लोगों को बाइंग की प्रेशर देखने को मिली है, जिस वजह से हम लोगों ने बाइंग के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है। गलती हमारी ये है कि हम लोगों को यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ थोड़ा ट्रेड बनाना था, पर टाइम की कमी की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग यहाँ पे ले नहीं पाए। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आप देखते चलो, देखते हैं, 10 सेकंड है लास्ट मोमेंट में, क्या पता कुछ हरकत कर जाए। ठीक है, लेट्स सी। ओके, जैसा कि आप देख ही सकते हो लास्ट मोमेंट का इसका खेल। ओके, लास्ट के सेकंड्स में लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मार्टिंगल नहीं लेंगे, हम लोग मार्केट शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं है, नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग जाएंगे डाउन, अरे यार बहुत ज़्यादा नीचे लग गया ट्रेड यार। इसमें मेरे को डाउन ही जाना था, आपको लॉजिक पता ही होगा, क्योंकि लास्ट कैंडल जो आई है एक मारुबुजो इन ट्रेंड। मारुबुजो ट्रेंड के डायरेक्शन में, हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं मारुबुजो पे। तो वही देख के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, बस फर्क इतना है कि ट्रेड बहुत नीचे लग गई है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। बट क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं अब रिस्पॉन्स, देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोग का थोड़ा नेट का भी स्पीड थोड़ा सही रखिएगा, मेरा थोड़ा नेट यहाँ पे है नहीं सही, समझ रहे हो। इस वजह से भी मेरी जो ट्रेड है थोड़ी इधर उधर लग जाती है, मिसप्लेस हो जाती है। पर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, सब कुछ है, देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा ना आप लोग टाइम निकाल के पहले लेवल वेवल ड्रॉ कर लिया करो अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मल्टीपल स्क्रीन का इस्तेमाल करो, अगर मल्टीपल स्क्रीन नहीं है तो कम से कम दो टाइम फ्रेम तो अलग अलग रखो ही। एक जिस पे आप ट्रेड लेते हो, जैसे कि 1 मिनट, और एक हायर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 5 मिनट तक का। ठीक है, ताकि आपके पास एक क्लियर व्यू रहे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एक क्लियर व्यू रहे, वो ज़रूरी है। आइए, इसमें भी ट्रेड नहीं है, मार्केट ख़राब है, इसमें भी मार्केट ख़राब है। ओके, इसमें डाउन प्रेशर दिख रहा है मेरे को, बट अभी जो प्रेशर है वो इसके इस वीक के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग देगा उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है और विक जो आ रही है वो बायर की आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो ये मेरा लाइन जहाँ पे लगा हुआ है इस ग्रीन कैंडल को एकदम पावरफुली जब नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, तो उसके बाद हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं बाइंग डायरेक्शन, सॉरी सेल डायरेक्शन में, अच्छा खासा। अभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं बना सकते हैं, प्लीज़ यहाँ से बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप अप हो रखा है, ये सब ट्रैप करता है, प्लीज़ ट्रैप में फंसिएगा मत, आप लोग फंस जाते हो ट्रैप में, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं बार बार समझाते चलता हूँ कि भैया मार्केट आपको कोशिश करेगा गिराने का, प्लीज़ मत फंसना, ये बात है। अगर आप फिर भी फंस जा रहे हो तो फिर मूर्खता कर रहे हो, और क्या, सीधी बात। यहाँ पे भी ट्रेड हम लोग का छूट गया, आपको पता ही है, यहाँ पे ऊपर की विक है, नीचे की कोई विक नहीं है, कैंडल बहुत पावरफुल है, हम लोग डाउन के लिए एक ट्रेड ले सकते थे। इट्स ऑल राइट, देखते हैं, इस पे छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे, अच्छी ट्रेड निकालेंगे, कुछ ट्रेड्स करेंगे। और आपको मेन मोटिव है इस वीडियो का कि आपको विक रीडिंग समझ में आ जाए कि कैसे काम करती है। ठीक है, विक रीडिंग कैसे काम करती है, बस ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप विक रीडिंग करो तो ट्रेंडी मार्केट में करो, लेवल अच्छे से ड्रॉ करके करो। अगर आपका मार्केट साइडवेज है उस पर आप ट्राई कर रहे हो तो भाई साहब गलती कर रहे हो, काम नहीं करेगा, काम नहीं बनेगा। पहले ही सतर्क रहो, मेरा काम है बताना। अगर इसके बाद भी आप गलती करोगे तो फिर भैया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। ठीक है, आओ, यहाँ पे भी ट्रेड अभी हम लोग कर नहीं सकते हैं, बाइंग का कोई सेलिंग का कोई प्रेशर नहीं है, कैंडल पहले ऊपर चला गया है जो कि गैप अप कैंडल है, तो हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे अगेन। इधर भी कोई ट्रेड नहीं है, इधर भी कोई ट्रेड नहीं है। इस मार्केट में ट्रेड था, अनफॉर्चुनेटली छूट गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल नीचे की बिग बड़ी ऊपर की छोटी, तीन चार कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद है, तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग के लिए जा सकते थे पर छूट गया। वही होता है, देखो अलग अलग टाइम देखने का कारण, अलग अलग मार्केट देखने के कारण ट्रेड्स छूट जाते हैं, ये बात। कोई बात नहीं है, देखते चलिए, जो भी होगा जैसा भी होगा उस हिसाब से करेंगे ट्रेड, ये है।
और अगर आप हम लोगों से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। कॉन्टैक्ट करिए, सीखिए। बस याद रखिएगा कि वही लोग सीखें जो सच में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बैचेस पेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस होती हैं, रियल टाइम पे होती हैं, तो सारी बैचेस पेड होती हैं। तो अगर आप जेनुइनली इंटरेस्टेड हो तो आप जेनुइनली सीख सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मेरी मानो तो सबसे पहले आप सीखने पे फोकस करो रेदर देन ट्रेड करने से, क्योंकि ट्रेड करोगे तभी जब अच्छा कर पाओगे, जब अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, और अच्छे से सीख के अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सीख तो आप जाओगे कहीं से, सीख तो आप वीडियो देख के भी जाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर उसका कोई सीखने का कोई तात्पर्य या फ़ायदा नहीं बनता है भाई। ये चीज़ जान जाओ। ठीक है, सीख तो जाना ही है, लेकिन अगर सीखने का मकसद आपने नहीं देखा, मतलब सीख के अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो फिर उस सीखने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहले सीखिए, सीखने के बाद फोकस करिए, फोकस करके प्रैक्टिस करिए, फिर जाइए मार्केट में अपने पैसे को लेके। क्योंकि भैया आप अपना खून पसीने का कमाई लगाने जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही तो लगा नहीं दोगे। ऐसे ही लगाओगे, नुकसान करोगे, खुद परेशान रहोगे। फिर कहोगे कि भैया ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं, मजाक चल रहा है ट्रेडिंग में। नहीं। देखो, मेरे आँख के सामने मैं आपको हर एक चीज़ क्यों दिखाता हूँ ट्रेड करके, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ आप लोग करते हो। पर गड़बड़ ये करते हो कि आप लोग रिकवर नहीं कर पाते हो लॉस से। अब मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड करूँगा, मैं मार्केट बदल दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं मार्केट चेंज कर दिया, मेरे को दिखा वहाँ पे लॉस हुआ, मैंने मार्केट ही बदल दिया। ठीक है, और अभी भी मैं लॉस में नहीं, अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे, थोड़ा सा नेट का इशू अगेन। ओके, थोड़ा ऊपर। चलो, परफेक्ट ट्रेड है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेलिंग का जोन है, प्लस एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर बहुत देर बाद आ रखा है मार्केट के हिसाब से। तो वहाँ से हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट हमें देखने को मिले। परसेंटेज थोड़ा कम है, परसेंटेज पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों परसेंटेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई? क्योंकि मेन मकसद परसेंटेज से नहीं है, मेन मकसद अच्छा ट्रेड करने से है। जब आपके पास कैपिटल, एक हैंडसम कैपिटल रहता है, तो आपको मेन मकसद होना चाहिए ट्रेड सही करने से, रेदर देन लुकिंग एट परसेंटेज। मार्केट का परसेंटेज देखने से पहले आप ट्रेड पे फोकस करिए, अगर आपके पास कैपिटल ठीक है तो। इसीलिए मैं हमेशा उतना कैपिटल रखता हूँ जितना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, 1000, 1200, 1500। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि भैया इतना ही क्यों रखते हो, क्योंकि इतना ये कैपिटल है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं उतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ। ताकि आप लोग अगर देख के मोटिवेट होके अगर आ रहे हो तो सही से मोटिवेट हो, ये नहीं कि गलत मोटिवेशन लेके आ जाओ ट्रेड करने। ऐसा नहीं, यहाँ पे भी डाउन के लिए 2 ट्रेड करेंगे बस। थोड़ा फिर नीचे लग गया यार, नेट का दिक्कत क्या मैं बोलूँ। यहाँ पे तो लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। सेलिंग का पूरा जोन है, सेलिंग का पूरा लेवल है, सेलर यहाँ से रिजेक्शन दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस का लेवल भी बना हुआ है, प्लस लास्ट 2 कैंडल में रिजेक्शन है, बायर अपने बॉडी को डिक्रीज किया, अगली कैंडल डाउन। ठीक है, जिस पे हम लोगों ने ट्रेड किया है। सिंपल ट्रेडिंग है भाई, सिंपल। इसमें भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो फिर मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। देखो, मैंने सारी चीज़ें बाइनरी के लगभग लगभग चैनल पे कवर कर दी है। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रहा होगा जो मैंने नहीं बताया होगा, नहीं कवर किया होगा। सारा टॉपिक कवर है। बस दिक्कत यह है कि आपको कोई सही बंदा गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, आपको मेन दिक्कत गाइडेंस की आती है। तो गाइड करने के लिए मैं हूँ। मेंटरशिप में आओ, गाइडेंस भरपूर मिलेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बात है सो बात है, मैं क्लियर ब्लंट बोलता हूँ। इस चीज़ को समझ के चलना। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने जितना पढ़ा रखा है ना, इतना कोई भी चैनल उठा के जाके देखो, कोई तुमको ऐसा पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 ट्रेड और डाउन के लिए जाएंगे। हम्म, करेक्ट जगह ट्रेड। आपको वैसा कोई मतलब मिलेगा नहीं ऑनलाइन पढ़ाने वाला। सीधी सीधी बात है भाई, फैक्ट है। जो फैक्ट है मैं उसी पे बात करता हूँ, मेरा कोई वो तर्क वितर्क का बात नहीं है। ठीक है, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जिस पे कॉन्फिडेंट रहता हूँ, उसी पे आपको भी कॉन्फिडेंट करता हूँ, उसी पे ट्रेड करना सिखाता हूँ। कुछ भी इधर उधर का है ना, फलाना ढिमकाना ये वो, इस तरफ से नहीं लगता हूँ मैं। ठीक है ना, मेरा कोई सिग्नल विग्नल देने वाला काम है, ना मैं कोई टेलीग्राम चैनल रन करता हूँ कि आओ भैया मेरे लिंक से ज्वाइन करो, कि आके सिग्नल ले लो, फॉलो करो, कॉपी करो, कुछ भी नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी डू बेटर। ठीक है, अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अच्छा कर जाओ। ठीक है, इसी बात है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका सीन दिखाया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। मैं एक ट्रेड और यहाँ पे करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे बस एक ट्रेड करेंगे डाउन के लिए कंटिन्यू। तो यहाँ पे करने का कारण, ऊपर की विक बड़ी इनगल्फिंग, यहाँ पे करने का कारण ऊपर की विक बड़ी, बॉडी भी इंक्रीज हुई है जो कि सेलिंग पावर को दिखा रही है। और मैंने परसेंटेज में वॉल्यूम कम कर दिया, ये चीज़ ध्यान दो। मैंने एक ही ट्रेड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रिस्की जोन है। लगातार 3 ट्रेड एक मार्केट पे जब आप करते हो तो थोड़ा सा रिस्क हाई हो जाता है। इसीलिए मैं आपको रिस्क कम करके भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, ये नहीं कि अंधाधुन जहाँ पे है वहाँ पे अंधाधुन लगा दो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अंधाधुन लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं गलती करूंगा आप लोग देख के सेम कॉपी पेस्ट करोगे, गलती करोगे। ठीक है, आपके आँख के सामने है, वही बात है, लालच बुरी बला है। ठीक है, इत्मीनान पूर्वक काम करते चलिए, सब कुछ अच्छा होते चलेगा।
इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। क्या मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा किया है जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया हो या जो चीज़ मैंने नहीं बताया हो? नहीं, सारी चीज़ें वही की है जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, जो चीज़ मैंने आपको बताया है। कुछ भी अपने से उल्टा दिमाग, सीधा दिमाग नहीं लगाया। अब यहाँ पे मार्केट चेंज करेंगे क्योंकि स्पिनिंग टॉप बन गया है। आइए, मार्केट छोड़ दीजिए, स्पिनिंग ये वो है साइडवेज, ये भी छोड़ दीजिए, साइडवेज हो रखा है। यहाँ पे एक बाइंग के लिए जाएंगे, बस एक ट्रेड। अगेन क्यों एक ट्रेड? क्योंकि काफ़ी देर से मोमेंटम चल रहा है तो मैंने इसको देख के एक बाइंग के लिए प्लेस किया है। तो बस एक ही ट्रेड ली है क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल भी आप देख सकते हो रिजेक्शन वैल्यू पे, बहुत तगड़ी कैंडल यहाँ पे ऑलरेडी बन रखी है। तो इसलिए मैंने एक ही कैंडल ट्रेड करने का कोशिश किया है। 30 सेकंड है मार्केट क्लोजिंग में, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रेड की जाती है भाई, पेशेंस के साथ। ठीक है, मेरा मैं हमेशा, मैं बहुत जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं हमेशा, मेरा मकसद ये रहता है कि मैं वो चीज़ करके दिखाऊँ जो चीज़ आप भी कर सकते हो। मेरा वो मकसद नहीं रहता कि भाई ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, वो इंडिकेटर यूज़ कर लो, ऐसे कर लो, उतना नहीं करना है। ट्रेडिंग जितना सिंपल रखोगे उतना आसान। ठीक है यार, चार्ट है भाई, उसमें आप कितना दिमाग लगा लोगे? आपसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बंदा एसएमसी है, वो लगाना, वो अगर चाहेगा तो लॉस करा देगा। सीधी बात है भाई, आपका काम है कि उसमें सस्टेन करना, ना कि उससे लड़ाई झगड़ा करना। आप लोग लड़ने लग जाते हो भैया, डाउन के लिए जाएंगे यहाँ पे दो ट्रेड, सीधी बात है। वो रिजेक्शन लेवल है, आपको पता चल गया होगा, पास्ट में एक अच्छा रिजेक्शन था, पास्ट में एक यहाँ पे भी अच्छा रिजेक्शन लेवल है। अभी जस्ट एक राउंड नंबर लेवल का 00 का ब्रेकआउट हुआ है जो कि एक सिंगल कैंडल से हुआ है, तो एक हम लोग को रिवर्सल कैंडल देखने को मिलना चाहिए क्योंकि फेक ब्रेकआउट है। अगर नहीं मिलती है तो हम लोग अगेन मार्केट शिफ्ट करेंगे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन कैंडल आनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं आती है तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग मार्टिंगल ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट चेंज कर देंगे, किसी और मार्केट में रहेंगे। वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये बात है। हम्म, ओके, मेरे हिसाब से ये अब तो नीचे नहीं आएगा। टारगेट हिट करने के लिए जाना चाह रहा है, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी जा सकते हैं। चलो, यहाँ पे तो लॉजिक आपको पता ही होगा क्यों हमने डाउन के लिए गए हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सिंपल है भाई, वहाँ पे कैंडल ने क्या किया है कि वॉल्यूम डिक्रीज किया है जिस वजह से हम लोग डाउन के लिए गए। तो हम लोगों ने रिस्क भी लिया है, तो प्रॉफिट के अमाउंट से रिस्क लिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने अपने कैपिटल का इस्तेमाल नहीं किया है। विद टेकन अ ट्रेड विथ प्रॉफिटेबल कैपिटल, जो हम लोग के पास प्रॉफिट था उससे हम लोगों ने ट्रेड किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अगर होगा तो मैं यहाँ से इसको कैरी ऑन करूँगा। मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड 110% नीचे जाना चाहिए, रेड में ही एंड होना चाहिए इसको, क्योंकि ऊपर जाने का कहीं कोई सेंस नहीं बैठता, लॉजिक नहीं बैठता। हाँ, वो एक डर है कि भाई बहुत बहुत मेरा नीचे ट्रेड लगा हुआ है, थोड़ा ट्रेड नीचे लग गया, इस वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ। बाकी नेट है भाई, नेट का इशू मैं क्या ही कह सकता हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका नेट का इशू भाई, उसका तो प्रचंड लेवल पे रहता है नेट का इशू, उसका मैं कुछ किया ही नहीं जा सकता। जो भी बात है फैक्ट है, आपके आँख के सामने सारा ट्रेड है, और मेरे हिसाब से ये ट्रेड विन हो गया होगा। आई थिंक सो विन हो गया होगा, और इसी के साथ $2000 का कैपिटल भी हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने 1200 से स्टार्ट किया था, आपके आँख के सामने है 2117। ठीक है, लॉजिक, लॉजिक, प्योर लॉजिक, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। ठीक है, जो बात है सो है। एक लास्ट ट्रेड हम लोग आपके लिए करेंगे, यहाँ पे एक डाउन के लिए जाएंगे बस। ये एमओएस के साथ ट्रेड मिलना था, सही मिला हुआ है। ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है भाई? रिजेक्शन प्लस यहाँ पे गैप अप है, जो कोई इसको गैप फिलिंग करने के लिए डाउन जाना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे जाए चाहे ऐसे जाए, प्लस पास्ट कैंडल में भी गैप अप था तो यहाँ पे भी एक डाउन जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। खैर यही है, यही चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी। जैसा जैसा मेरे को कैंडल मिलते गया, परफेक्ट विक मिला। यहाँ पे देखो एक परफेक्ट विक था, यहाँ पे ट्रेड करते विन रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने टाइमिंग मिस कर दी। बट इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगेन एक परफेक्ट विक कैंडल है, नहीं परफेक्ट विक नहीं है, ऊपर की विक बड़ी है, नीचे के कंपैरिजन में हम लोग डिच करेंगे, छोड़ेंगे। एक फाइनल ट्रेड करेंगे क्योंकि लॉस में वीडियो एंड करना पसंद नहीं है मुझे। आप जानते हो मेरे बारे में, थोड़ा सा दो तीन ट्रेड बस। लास्ट ट्रेड है इस वीडियो का। मेरे हिसाब से इसको एक परफेक्ट कैंडल देना चाहिए, ग्रीन में ही देना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस मार्केट बदमाशी करे, लेवल फिलअप करने के लिए जाए, क्योंकि गैप ऑलरेडी विक से फिलअप हो चुका है, गैप उतना बड़ा था नहीं। कंटिन्यूएशन देना चाहिए यहाँ से हम लोगों को बायर के डायरेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं हम लोगों को मार्केट क्या हरकत करके देता है। बाकी जो लॉजिक है तो है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक परफेक्ट विक कैंडल देखा, ट्रेड किया ट्रेंड के डायरेक्शन में, ट्रेंड को अपना भाई मान के।
लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ सुनिए और ध्यान रखिए, विक रीडिंग हमेशा कहाँ इस्तेमाल करना है, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। ट्रेंडी मार्केट में लेवल के ऊपर विक रीडिंग कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, ऑपोजिट में नहीं इस्तेमाल करना है, साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी हम लोगों का राउंड नंबर लेवल पे रहेगा मार्केट तो इस्तेमाल नहीं करना है, मिस करना है, छोड़ देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपका परफेक्ट वीक के ऊपर आपका लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। ये रहा मेरे भाई ट्रेड हिस्ट्री, चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा भाई कैपिटल बैलेंस, देख सकते हो। 1200 से शुरू किया था, लमसम लमसम $1000 इन प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सिंपल वीक रीडिंग के इस्तेमाल पे कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। और सुनिए, अगली टॉपिक किस पे चाहिए वो भी बताइएगा, कि किस पे आपको अगली वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आप बस कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और अगर सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रहे, बस बैचेस पेड होते हैं और लाइव होते हैं। तो अगर आपके पास वक्त है, लाइफ टाइम लाइव दे सकते हो, आप मेरे को वक्त दे सकते हो अपना लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, देन आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है एनरोलमेंट का, तो मिस मत करना, ठीक है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।